हेलो दोस्तों, आज मैं मूल अधिकार जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मूल अधिकार क्या है। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन उठती है कि मूल अधिकार क्या है। तो एक लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों को एक अधिकार प्राप्त होते हैं और उसे मूल अधिकार कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित वे अधिकार है जो व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास हेतु आवश्यक है। मूल अधिकार यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बात आती है मूल अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो भारत की अधिकांश जनता साक्षरता के अभाव के कारण अपने राजनीतिक हितों और अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, यानी कि अतः यह संभावना बनी रहती है कि कहीं राज्य द्वारा उनके मूल अधिकारों को छीन न लिया जाए। इसीलिए हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया है, यानी कि मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार ही है। अब हम चलते हैं थोड़ा। विश्व के सबसे पुराना संविधान अमेरिका का संविधान है, जो 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। जबकि अगर पूछा जाए विश्व के सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, तो वो भारत का संविधान है, जो विश्व के सबसे बड़ा एवं लचीला संविधान है। अब हम चलते हैं कि वो 6 मूल अधिकार कौन कौन से है। तो पहला है समता का अधिकार, जिसे समानता का अधिकार भी कहा जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 18 के बीच में है। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख 19 से 22 के बीच में है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। उसके बाद है 4 नंबर में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख 25 से 28 के बीच है। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जिसका उल्लेख 29 से 30 के बीच है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिस उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। तो अब बात आती है कि अनुच्छेद 31 यानी कि 31 अनुच्छेद जो है वो कहाँ किया। तो हम जानते हैं कि मूल संविधान में कुल 7 अधिकार थे, लेकिन अभी वर्तमान में मूल 6 ही मूल अधिकार है। तो 31 जो अनुच्छेद है उसको अनुच्छेद 300A में जो है एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। किसके रूप में? कानूनी मान्यता के रूप में अधिकार दी गई। अब जो है भारत में संघात्मक पद्धति को स्वीकार किया गया है। ऐसे में यह संभावना स्वाभाविक है कि प्रांत की सरकार नागरिकों के अधिकार छीनने का प्रयास करे। इसीलिए इस अधिकार को छीनने से रोकने के लिए संविधान में ही मूल अधिकार को जोड़ दिया गया, ताकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार की निरंकुशता कायम नहीं रह सके। क्योंकि अगर लोकतांत्रिक देश में किसी सरकार की शासन हार्ड हो जाती है या निरंकुशता हो जाती है, तो उस देश के नागरिक पर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अब हम चलते हैं, मूल अधिकारों के अध्याय की शुरुआत राज्य से होती है। मूल अधिकारों के अध्याय की शुरुआत राज्य से होती है, क्योंकि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध होती है। क्योंकि हमने सुना है कि वार्ड से लेकर ऊपर देश तक, यानी वार्ड मेंबर से लेके ऊपर राष्ट्रपति तक, यानी कि हर जगह अगर किसी भी काम कानूनी के विरुद्ध में होता है तो हम लोग उसके प्रति आवाज़ उठा सकते हैं। और वो राज्य के विरुद्ध एक आवाज़ उठाने के मुझे अधिकार प्राप्त है। इसीलिए हर जगह इसको नहीं से प्रश्न की जाती है। इसीलिए अगर पूछा जाए मूल अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका एक मुख्य उद्देश्य जो होता है वो निषेधात्मक होता है। क्या होता है? निषेधात्मक जो है इसका मूल उद्देश्य होता है।
अब हम चलते हैं मूल अधिकार की विशेषता क्या होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि मूल अधिकार जो है न्यायोचित है। क्या है? न्यायोचित है, और इन अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है, जैसे कि जिला कोर्ट, जैसे कि अनुमंडल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। हम कहीं भी जाके अपने अधिकार के विरुद्ध, अधिकार के प्रति जो है सरकार के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। ये मुझे अधिकार मिला हुआ है। इसके बाद है मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा भी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जो हमारे देश के राजधानी नई दिल्ली में है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है। किसी भी राज्य के खिलाफ मूल अधिकार प्राप्त एक अधिकार है, क्योंकि हम अगर कोई भी राज्य सरकार या देश की सरकार जनता के प्रति किसी तरह की गलत फैसला ले लेते हैं, तो हम लोगों को ये अधिकार मिली हुई है कि हम सरकार के विरुद्ध न्यायालय में जाके अपना अधिकार ले सकते हैं और उस पर सरकार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यह अधिकार, चूंकि अधिकार जो होते हैं वो एक अस्थाई नहीं होते हैं, अर्थात अनुच्छेद यानी कि जैसे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसका उल्लेख जो है यानी कि हम संविधान में किसी भी अधिकार में हम परिवर्तन ला सकते हैं। ये अनुच्छेद 368 कहती है कि किसी भी अनुच्छेद को जो है में परिवर्तन लाया जा सकता है, सिर्फ अधिकार में जो होगा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के। अनुच्छेद 20 और 21 में जो है वो एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें हम परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, और जितने भी मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है अनुच्छेद के अंतर्गत सभी में परिवर्तन लाया जा सकता है। इस प्रकार अगर पूछा जाए कि संवैधानिक यानी संविधान में संशोधन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अधिकार को या कर्तव्य को हम परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि अस्थाई नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो अस्थाई अनुच्छेद है, जिसमें 368 के तहत भी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार को जो है निलंबित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे 1984 ईस्वी से पहले श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि हमारे देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, उन्होंने मूल अधिकार का हनन कर दिया था और उसमें परिवर्तन ला दी थी। किसने? श्रीमती इंदिरा गांधी। अब हम चलते हैं, इसके बाद मूल अधिकार की विशेषता समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कुछ मूल अधिकार। चूंकि हमारे देश में किस प्रकार के संविधान है, तो एक संघात्मक शासन व्यवस्था है, और संघात्मक का अर्थ होता है केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और एक स्थानीय सरकार। यानी कि अब जो है देश का प्रथम जो नागरिक होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा, उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो तो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है, और अनुच्छेद 19 कहती है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सूचना दिए हुए पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। अगर बिना सूचना दिए हुए पुलिस अगर किसी जनता को, सामान्य जनता को अरेस्ट करती है, तो मुझे यह अधिकार मिला हुआ है कि हम उस पुलिस पर कानून कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि यानी अधिकार जो है मूल अधिकार के हमें कोई छीन नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। तो अब पूछा जाए कि अनुच्छेद जो 31 जो है वो कहाँ है, तो वो अनुच्छेद 31 चला गया है आपको 19 1 च और 31 को जो है वो मूल अधिकार की सूची से हटा के कानूनी अधिकार की सूची में अनुच्छेद 300 के ए में जो है डाल दिया गया है। इस प्रकार मूल अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6 है। कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार प्राप्त है। 6 मूल अधिकार अगर पूछा जाए तो अधिकार हम लगता है अधिकार आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि उद्देश्य के आधार पर दोनों ही, जैसे कि
विधि के समक्ष समता। समता का अधिकार सबसे पहला है समता का अधिकार। क्या है? समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 के तहत भारत के राज क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी समता का अधिकार का अर्थ हुआ कि हमको जो है हर जगह जीने का समान अधिकार है। हमें किसी भी काम में, किसी भी फंक्शन में हमें कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं कर सकता है। अब हम चलते हैं, विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल से उद्धृत है। यानी कि विधि के समक्ष समता का अधिकार पूछा जाए, सिर्फ और सिर्फ समता का अधिकार, तो ये ब्रिटिश मूल से ली गई है। जबकि विधियों का समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया। यहाँ एक मूल क्वेश्चन उठता है कि समता का अधिकार जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। जबकि समानता का अधिकार यानी कि विधियों के समान संरक्षण जो होता है उसको विधियों के समक्ष संरक्षण जो है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहाँ के संविधान से? अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब हम चलते हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण में क्या अंतर होता है। तो जानते हैं कि सभी एक समान, किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी कि भारत में जितने भी नागरिक हैं सभी को एक समान अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति को आरक्षण व्यवस्था ज़्यादा दी गई है तो किसी व्यक्ति को आरक्षण की व्यवस्था थोड़ा कम दी गई है। इस प्रकार कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना एक समता का अधिकार कहलाता है। यानी कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, या अधिकारी हो, या किसी उच्च पद पर हो, सभी को एक समानता का अधिकार के तहत जीना पड़ता है। यह नकारात्मक संदर्भ लिए हुए है कि अगर हमारे अधिकार का कोई हनन करता है, कोई छीनता है, तो हम उसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। अब हम चलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। किसके? कौन अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार के प्रति चलते हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? अनुच्छेद 23 से लेके 24 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। उससे पहले हम चलते हैं अनुच्छेद 17 के बारे में, जिसमें अस्पृश्यता, जिसे छुआछूत कहा जाता है, उसकी अंत की गई है और किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ जाति को लेकर या किसी ऊंच नीच की भावना को लेकर अगर हम किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत करते हैं तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ है कि उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कि किया जाता है? कानूनी कार्रवाई। यानी संसद द्वारा 1955 ईस्वी में, संसद द्वारा जो है 1955 ईस्वी में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम का निर्माण किया गया। 1955 ईस्वी में क्या किया गया? अस्पृश्यता निरोधन यानी छुआछूत अधिनियम, एक नियम पारित किया गया। कब? 1955 में। और 1976 ईस्वी में इस अधिनियम में संशोधन कर इसका जो है क्या किया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 नाम दिया गया। अगर पूछा जाए कि अस्पृश्यता का अंत जो अनुच्छेद 17 में है वो एक कानूनी अधिकार कब बनाया गया? तो 1955 ईस्वी में जो है इसे एक कानूनी अधिनियम, कानूनी नियम के तौर पर बनाया गया। अब हम चलते हैं 1977 में इस अधिनियम के अंतर्गत नागरिक अधिकार संरक्षण नियम 1977 से संबंधित अधिसूचना जारी की गई। और एक चीज और याद कर ले कि हमारे देश में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की जो बनी थी वो 1977 ईस्वी में ही बनी थी। अब हम चलते हैं, यह यानी 1977 का जो अधिनियम है वो पूरे देश में लागू होता है और छुआछूत करने जैसे बढ़ावा देने वाले को सजा के दायरे में लाया जा सकता है, अर्थात वो दंड के भागीदार माने जाएंगे। ये अनुच्छेद यानी कब लिखा गया? 1977 ईस्वी में। अब चलते हैं 30 जनवरी 1930 ईस्वी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जिसको SC ST कहते हैं, का अधिनियम 1989 जो अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य था कि इनके खिलाफ किए जाने वाले अपराधों का निवारण करना, क्योंकि अभी भी
हमारे समाज में SC ST वर्ग को नीच भावना से लोग देखते हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा छुआछूत की भावना करते हैं, जिससे हमारा समाज का जो है अधिकार का हनन होता जा रहा है। क्या होता है? अधिकार का हनन होता जा रहा है।